भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। तब माता पार्वती पूछती है, हे देवों के देव महादेव, कृपया मुझे विस्तार से बताएं, जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब क्या होता है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं पृथ्वी लोक पर साधु बाबा का रूप धारण करके हमारे भक्त गिरजाधर को बताने जा रहा हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी का मतलब क्या होता है। इसलिए हे प्रिय, आज आप इस कथा को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। चंदन नगर के निवासी गिरिजाधर एक अन्य राज्य में व्यवसाय शुरू करने का इरादा लेकर निकल पड़े थे। उनके पास 5 सोने की मुद्राएं थीं और वह विचार कर रहा था कि इन मुद्राओं के द्वारा वह दूसरे राज्य में जाकर कोई छोटा व्यापार कर लेगा। चलते चलते शाम हो गई थी, पर गिरिजाधर ने अपने कदम नहीं रोके। वह लगातार अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। इसी बीच उन्हें सामने से एक साधु बाबा आता हुआ नजर आया, जो भगवान शिव थे। उन्होंने सोचा कि शायद यह साधु बाबा भी किसी दूसरे राज्य की ओर जा रहा है, तो क्यों ना इससे मिला जाए, इससे यात्रा आसानी से कट जाएगी। वह उस साधु बाबा के पास गया और बोला, प्रणाम बाबा, आप कैसे हैं? मुझे बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? फिर साधु बाबा पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो बेटे? फिर गिरिजाधर कहता है, क्या कहूँ साधु बाबा जो भगवान शिव थे, मैं संकट में हूँ और अब मैं दूसरे राज्य जाकर व्यापार करना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं, मैं उन्हें लेकर दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। फिर वे दोनों खामोशी से चलने लगे। कुछ समय बाद गिरिजाधर को यह चुप्पी बहुत भारी लगने लगी, इसलिए उसने साधु बाबा से कहा, बाबा, हमारे बीच की यह चुप्पी यात्रा को बहुत ही कठिन बना रही है। कृपया एक ऐसी कहानी बताइए जो न केवल मेरे सफर को सुखद बना दे, बल्कि मेरे उदास मन को भी सुकून प्रदान करे। हाँ बेटा, मैं कहानियां सुना सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरी कहानियों के लिए भुगतान करना पड़ेगा, और मैं एक कहानी सुनाने के बदले में एक सोने का सिक्का लेता हूँ। गिरिजाधर सोच में पड़ गया। मेरे पास कुल 5 सिक्के हैं, जिनमें से एक सिक्का देकर एक कहानी सुनूं, क्या यह उचित होगा? परंतु यह साधु बाबा जो भगवान शिव थे तो कोई सामान्य व्यक्ति प्रतीत नहीं हो रहे थे। क्या पता इनकी कहानी सुनने के बाद दूसरे राज्य में धन कमाने का कोई मार्ग मिल जाए। इसी विचार के साथ उसने साधु को एक सिक्का दिया और कहा, यह रहा बाबा, पर मेरी एक विनती है कि आप जो भी कहानी सुनाएं वो सत्य हो। फिर साधु कहते हैं, मैं स्वीकार करता हूँ मेरे बच्चे। फिर साधु ने आगे बढ़ते हुए कहानी शुरू की। सुनो बेटे, तुम दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहे हो। अगर तुम व्यापार नहीं कर सकते तो खाली न बैठना। जो भी काम मिले, चाहे वो कैसा भी हो और जितने भी दिनों के लिए हो, उसे तुरंत कर लेना। ठीक है साधु बाबा, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। अब कोई कहानी सुनाइए। मेरी कहानी तो समाप्त हो चुकी है बेटे। अरे साधु बाबा, ये कैसी कहानी थी? आपने तो एक सीख दी है। बेटे, अगर तुम इस सीख को याद रखोगे तो हमेशा लाभ ही पाओगे। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। गिरिजाधर ने सोच समझकर एक अशर्फी निकाली और साधु के हाथ में दे दी और बोले, दूसरी कहानी सुनाइए। सुनो बेटा, कभी भी दूसरे के हक पर धोखाधड़ी या चालाकी से अपना हक मत जमाओ। दूसरे की चीज को मिट्टी समझो और अपनी नीयत को कभी खराब मत होने देना। ठीक है साधु बाबा, और आगे? क्या? बस कहानी खत्म। लेकिन साधु बाबा, आपने तो इस बार भी सिर्फ सीख ही दी है। गिरिजाधर ने एक बार फिर साधु को एक और सोने के सिक्के दिए और कहा, ठीक है बाबा, अब चलिए, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? मेरे लिए अगला संदेश क्या है? फिर साधु बाबा ने कहा, जो भगवान शिव थे, मेरे बेटे, जीवन में कभी भी किसी का रहस्य किसी और के साथ मत बांटना, ये मेरा तीसरा संदेश है। गिरिजाधर बोला, साधु बाबा, चाहे मेरी सारी सोने का सिक्का समाप्त हो जाए, मैं आपके द्वारा और संदेश सुनना चाहता हूँ। ये रही मेरी बची हुई 2 सोने के सिक्के, कृपया मुझे 2 और संदेश बताएं। साधु ने कहा, जो भगवान शिव थे, सुनो गिरिजाधर, भले ही तुम कितने भी महत्वपूर्ण काम के लिए कहीं जा रहे हो, अगर रास्ते में कोई तुम्हें प्यार से बुलाकर बैठाता है तो उसकी बात अवश्य सुनो और उसे ना नहीं कहो, भले ही इससे तुम्हें बड़ा नुकसान क्यों ना हो। और बेटा, आखिरी संदेश ये है कि दुराचारी स्त्री का कभी जीवन में विश्वास ना करना, उसके दिल और दिमाग का कोई भी ठिकाना नहीं होता। इतनी बातचीत के बाद वे दोनों काफी दूर निकल आए थे। तब साधु बाबा ने कहा, जो भगवान शिव थे, अच्छा बेटा, अब तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग अलग हो गया है। अब मैं चलता हूँ। ठीक है साधु बाबा, मैं आपकी बातों को हमेशा ध्यान में रखूंगा। और इसके बाद साधु अपनी राह पर चले गए और गिरिजाधर सोचने लगा कि साधु बाबा की कही हुई बातें सही होगी कि नहीं। लेकिन साधु बाबा तो मुझे ये सीख बिना किसी सोने के सिक्के मांग के भी दे सकते थे। साधु बाबा को स्वर्ण मुद्राएं की क्या जरूरत थी आखिर? खैर, यह सवाल मैं लौटते समय साधु बाबा से जरूर पूछूंगा। ऐसे ही विचारों में खोया गिरिजाधर दूसरे राज्य और आगे बढ़ता गया और चलते चलते एक नगर में पहुंच गया। अब जबकि उसके पास कोई धन नहीं बचा था, वह व्यापार भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने नौकरी खोजने की दिशा में लोगों से पूछना शुरू कर दिया। उसे वहां नंदन नामक एक व्यक्ति मिला। नंदन ने उससे कहा, सुनो,
मेरा नाम नंदन है और मैं यहाँ महाराज मंजीत सिंह के यहाँ काम करता हूँ। मेरी जिम्मेदारी घोड़ों की देखभाल करने की है। मैं सुल्तानगंज से हूँ और मेरी माँ गंभीर रूप से बीमार है, इसलिए मुझे अपनी माँ की देखभाल के लिए कुछ दिनों की छुट्टी की आवश्यकता है। महाराज ने मुझे छुट्टी देने की सहमति दी है, लेकिन शर्त यह है कि मैं अपने स्थान पर किसी और को 1 महीने के लिए छोड़ दूं। अगर तुम सहमत हो तो चलो अभी मेरे साथ महाराज के पास। अरे मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ, मुझे तो नौकरी की तलाश है, चलो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। नंदन ने गिरिजाधर के साथ जल्द ही राजमहल में प्रवेश किया। राजा मंजीत सिंह, जो कि एक महान योद्धा और उदार राजा थे, वहां के शासक थे। उनकी एक बेटी मानवी थी जो अत्यंत सुंदर थी और राजा ने उसे अपनी जान से भी अधिक प्रिय थी। राजा मंजीत सिंह को घुड़सवारी का गहरा शौक था। इस कारण उन्होंने दुनिया भर से चुने हुए कई खूबसूरत और स्वस्थ घोड़े पाले थे, जिनकी देखरेख के लिए अनुभवी सेवक की एक टीम थी, जिसमें नंदन भी शामिल था। नंदन गिरिजाधर को लेकर सीधे राजदरबार में पहुंचा। महाराज, इसका नाम गिरिजाधर है। मैं यहाँ आपसे इसे अपने यहाँ रखने की अनुमति मांगने आया हूँ। अगर तुमको लगता है कि यह व्यक्ति विश्वसनीय है तो इसे काम की सारी बातें समझा दो और फिर अपने घर चले जाओ। परंतु याद रखना, अगर हमारे घोड़ों की देखभाल में कोई कमी आई या उन्हें कोई परेशानी हुई तो इसकी सजा इसे नहीं बल्कि तुमको भुगतनी पड़ेगी। नंदन, महाराज आप चिंता न करें, मैं इसे सब कुछ सिखा दूंगा। तो फिर तुम जा सकते हैं। इसके बाद नंदन गिरिजाधर को लेकर राजा के अस्तबल में पहुंच गया, जहां बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। वहां पहुंचकर नंदन ने गिरिजाधर से कहा, देखो गिरिजाधर, ये 7 घोड़े अब तुम्हारी देख रेख में हैं। तुम्हें इन घोड़ों की देखभाल करनी है। इन्हें खिलाना, पिलाना, मालिश करना आज से तुम्हारा ही काम है। मैं समझ गया, तुम निश्चिंत रहो मित्र। फिर नंदन उसे लेकर अस्तबल में ही बने हुए एक कमरे में जा पहुंचा और बोला, ये मेरा कमरा है, आज से ये तुम्हारा कमरा रहेगा। जब तक मैं ना लौटूं, अब जाओ और अपने काम में जुट जाओ। उसके बाद नंदन कुछ आवश्यक सामान लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा, जहां उसकी बीमार माँ उसका इंतजार कर रही थी, और इधर गिरिजाधर अपने काम में जुट गया। वह रोज घोड़ों की मालिश आदि करने के बाद उन्हें पास के ही एक तालाब में ले जाता, नहलाता धुलाता और उसके बाद घोड़ों को वापस अस्तबल में लाकर बांध दिया करता। फिर घोड़ों को खिलाने के लिए चने लेने के लिए अन्य सेवक के साथ चारागाह जाता और प्रत्येक सेवक को 20-20 सेर चने दिए जाते थे। गिरिजाधर ने भी 20 सेर चने का एक मुठरी तैयार किया और अपने अस्तबल में चला गया। वह उस चने को पानी में भिगोया, कूटा और फिर सभी 7 घोड़ों के सामने रख दिया। काम खत्म करने के बाद फिर सोचा कि शायद वे बाकी सेवक के साथ थोड़ी देर बातचीत कर ली जाए। इस विचार के साथ वह उस बड़े कमरे में गए जहां बाकी सेवक आराम फरमा रहे थे। गिरिजाधर ने देखा कि वे सभी शराब का आनंद ले रहे थे। वो बोला, अरे भाई, आप लोग बिना अपना काम पूरे किए हुए नशे पानी में लगे हुए हो। अरे नहीं भाई, बिना काम पूरे किए भला किसमें इतनी हिम्मत है कि नशा पानी करे। भाई, हम भी घोड़ों की खुराक डाल चुके हैं, लेकिन आप लोगों के पास तो अभी भी बहुत सा चना कूटने के लिए पड़ा है। भाई, वो चना कूटने के लिए नहीं है, बल्कि बाजार में बेचने के लिए पड़ा है। जितना दाना घोड़ों को खिलाना था वो तो हम कभी का कूट कर घोड़ों को खिला चुके हैं। क्या मतलब भाई? मैं कुछ समझा नहीं। अरे भाई, तुम नए हो ना, इसलिए नहीं समझे। सुनो, हमें प्रतिदिन 20 सेर चना घोड़ों को खिलाने के लिए मिलता है, जिसमें से हम 5 सेर चना कूट कर घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी का 15 सेर चना बाजार में बेचकर अपने नशे पानी का इंतजाम करते हैं। गिरिजाधर की आंखें उनकी बातें सुनकर चौड़ी हो गईं। वह कहता है, पर यह तो महाराज के साथ विश्वासघात है, धोखाधड़ी है। धोखा हो या बेईमानी, पेट भरने के लिए तो ये सब करना पड़ता है। अरे हाँ, चूंकि नंदन ने तुम्हें यहाँ रखा है इसलिए तुम्हें यह सच्चाई बताई जा रही है, पर याद रहे इस बारे में किसी और को भनक तक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारे जीवन की कोई गारंटी नहीं। इस पर गिरिजाधर चुपचाप अपने कमरे में वापस चला गया और अपनी खाट पर लेट गया। उसके मन में विभिन्न विचार उमड़ने लगे। उसने सोचा, शायद वे सही कह रहे थे। मैं भी कल से इसी तरह बेईमानी में लग जाऊंगा और पैसे बचाऊंगा, फिर अपना कोई व्यापार शुरू कर लूंगा। लेकिन तभी साधु बाबा की कही हुई आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, बेटा, किसी दूसरे के हक पर छल पर पंच या कपट से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के बराबर ही समझना, उसके ऊपर अपनी नीयत खराब मत करना। यह सोचकर तभी वह बोला, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले दिन से गिरिजाधर अपने कर्तव्य का पालन पूरी मुस्तैदी और ईमानदारी से करने लगा। उसकी अच्छी देखभाल से 7 घोड़े एक ही माह के भीतर अस्तबल के सबसे तंदुरुस्त और फुर्तीले घोड़े बन गए। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए, मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। कृपया सभी सेवकों को अवगत करा दें कि वे अपने अपने घोड़ों के साथ राज्य के मैदान में पहुंचे। मैं कल उन्हें देखना चाहता हूं। इस पर अगले दिन सभी सेवक गिरिजाधर समेत अपने घोड़ों को नहलाकर और सजाकर राज्य के मैदान में आ गए। राजा ने जब सभी घोड़ों का मुआयना किया तो पाया कि सभी घोड़े कमजोर और बीमार प्रतीत हो रहे थे। इससे राजा को काफी गुस्सा आया। उन्होंने अपने मंत्री से कहा,
हमारे सभी घोड़े तो काफी स्वस्थ और शक्तिशाली थे, ये कैसे इतने कमजोर और बीमार हो गए? मंत्री ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सभी सेवक ने घोड़ों की सही देखभाल नहीं की। जब राजा गिरिजाधर के पास पहुंचे तो देखा कि गिरिजाधर के घोड़े काफी स्वस्थ और शक्तिशाली थे। ये देखकर राजा बहुत खुश हुए और बोले, बहुत अच्छे, यही तो उम्मीद थी तुमसे। फिर गिरिजाधर से कहा कि वह कल राजमहल में आए क्योंकि उन्हें उससे कुछ जरूरी बात करनी है। राजा की आज्ञा पाकर गंगाधर अगले दिन राजा के दरबार में प्रस्तुत हुआ। फिर राजा ने पूछा, गिरिजाधर, क्या तुम वही हो जिसे नंदन ने नियुक्त किया था? हाँ महाराज, मैं वही गिरिजाधर हूँ। हम तुम्हारी घोड़े की सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हैं। राजा ने कहा, हमने तुमको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आपके घोड़े ही क्यों स्वस्थ और सुंदर हैं, बाकी क्यों नहीं। सभी को एक समान आहार और देखभाल मिलती है। थोड़ी देर सोचने के बाद गिरिजाधर ने कहा, महाराज, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए सभी सेवक का यहाँ होना जरूरी है। राजा के आदेशानुसार सभी सेवक को बुलाया गया। फिर राजा ने कहा, अब बताओ गिरिजाधर। फिर गिरिजाधर ने उत्तर दिया, सच तो यह है महाराज कि ये सभी सेवक बहुत ही धोखेबाज और लालची हैं। आपका आदेश है कि घोड़ों को प्रतिदिन 20 सेर चना खिलाया जाए, लेकिन ये लोग केवल 5 सेर चना ही खिलाते हैं और बाकी को बाजार में बेच देते हैं। पर मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं रोज 20 सेर चना घोड़े को खिलाता हूँ। इसी कारण मेरे घोड़े अत्यधिक स्वस्थ और शक्तिशाली हैं। यह सुनकर महाराज क्रोध से तमतम आ गए और बाकी के सेवकों पर गरज कर बोले, क्यों धोखेबाजो नमक हरम, क्या ये बात सच है? जवाब दो, वरना हम तुम सबकी गर्दनें धड़ से जुदा कर देंगे। सभी सेवक डर के मारे थर थर कांपने लगे और बोले, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें, हमसे गलती हो गई। हम विश्वास दिलाते हैं फिर से ऐसी गलती नहीं होगी। तब गिरिजाधर ने कहा, हाँ महाराज, मैं भी आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि इस बार आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। गिरिजाधर के कहने पर राजा ने बाकी सेवक को इस बार के लिए क्षमा कर दिया और कहा कि आज से हम तुम्हें अस्तबल का मुख्य निरीक्षक नियुक्त करते हैं। आज से तुम्हारा काम इन सभी की हरकतों पर निगरानी रखना होगा, जिसकी पगार तुम्हें 500 अशर्फियां मिलेंगी और साथ ही भोजन और रहने का स्थान भी मिलेगा। यदि अब की बार इनमें से कोई मुट्ठी भर चना भी गायब करे तो इसकी सूचना मुझे देना। मैं जीवन भर के लिए इन्हें कारागार में सड़ा दूंगा। जी महाराज। फिर राजा ने अपने हाथों में से एक हीरे की अंगूठी उतारी और उसे गिरिजाधर को देते हुए बोले, यह अंगूठी तुम्हें मैं बतौर इनाम के देता हूँ। इस अंगूठी का प्रयोग करके तुम मुझसे राजमहल में बिना किसी रोक टोक के मिल सकते हैं। इसे पहरेदारों को दिखाकर कहीं आ जा सकते हो। फिर गिरिजाधर कहता है, आपका धन्यवाद महाराज। इसके बाद गिरिजाधर और अन्य सेवक महल से बाहर आ गए। गिरिजाधर ने उनसे कहा, देखो, इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया है, पर अगर आगे से कोई गलती हुई तो सख्त सजा मिलेगी। सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं हुजूर, अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उस दिन के बाद किसी भी सेवक ने घोड़ों के चारे में बेईमानी नहीं की और पूरी निष्ठा से काम किया। नतीजतन घोड़े जल्दी ही स्वस्थ और चुस्त दिखने लगे। राजा इसे देखकर बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद नंदन भी अपने घर से लौट आया और सभी घोड़े स्वस्थ देखकर हैरान रह गए। उस समय अन्य सेवक ने उसे घेर लिया और पूरी कहानी सुनाई कि कैसे गिरिजाधर ने उनकी बेईमानी पकड़ी और अब वह मुख्य निरीक्षक बन गया है। नंदन ने कहा, मैं लौट आया हूँ, चिंता न करो, मैं गिरिजाधर को सबक सिखाऊंगा। फिर वह अपने कमरे में पहुंचा जहां वह गिरिजाधर के लिए छोड़ गया था और देखा कि कमरे की हालत बहुत अच्छी थी। वह आराम से एक तरफ अपने बिस्तर पर लेट गया और गिरिजाधर के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद जब गिरिजाधर कमरे में आया तो वह नंदन को देखकर बड़ा ही खुश हुआ और बोला, कहो मित्र नंदन, कब आए और कैसे आए? बस अभी कुछ ही देर पहले आया हूँ और तुमने कमरे को बहुत ही सही ढंग से व्यवस्थित किया हुआ है। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगे। फिर गिरिजाधर ने उसे वह सब कुछ कह सुनाया जो इस बीच घटित हुआ था, जिसे नंदन पहले ही अपने साथियों से सुन चुका था। इसके बाद दोनों भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए। नंदन का तन बदन मारे ईर्ष्या और क्रोध के जल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह मन ही मन में गिरिजाधर को सबक सिखाने की सोच रहा था। उस रात को आकाश में काले बादल छाए हुए थे और रुक रुक कर बारिश हो रही थी। बिजली कड़क रही थी। इधर राजमहल में राजकुमारी मानवी की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। वह अपने कमरे में एक जगह से दूसरी जगह टहल रही थी कि तभी उसने अपने कमरे के फर्श पर एक लकड़ी के तख्ते को एक तरफ हटाया। ये उसके कमरे में एक गुप्त रास्ता था। वह तुरंत उस गुप्त रास्ते की सीढ़ियों पर नीचे उतरने लगी। अचानक बिजली कड़कने की जोरदार आवाज से गिरिजाधर की नींद खुल गई। वह उठा और सोचने लगा कि मौसम बिगड़ गया है, कहीं सेवकों ने घोड़ों को खुला तो नहीं छोड़ दिया होगा। यह सोचकर वह उठा और अस्तबल की ओर चल दिया। अभी गिरिजाधर कमरे से बाहर निकला ही था कि अचानक फर्श के बीचों बीच एक लकड़ी का तख्ता सरका और उसमें से राजकुमारी बाहर आ गई। दरअसल यह गुप्त रास्ते का दूसरा सिरा था जो राजकुमारी के कमरे से नंदन के कमरे तक जाता था। राजकुमारी इसी गुप्त रास्ते से घर में आई और नंदन को जगाने लगी। नंदन ने घबरा कर कहा कि राजकुमारी, तुम यहां से जल्दी वापस जाओ, यहां गिरिजाधर है। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ
कि गिरिजाधर वहां नहीं था। उसने कहा, न जाने गिरिजाधर कहां चला गया है। इसके बाद नंदन ने राजकुमारी को गिरिजाधर के बारे में सब कुछ बता दिया। असल बात यह थी कि चंदन और राजकुमारी का प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में किसी और को कोई सूचना नहीं थी। राजकुमारी ने कहा, तुम चिंता ना करो नंदन, मेरे रहते हुए तुम्हें कोई नीचा नहीं दिखा सकता। तुम कल सुबह ही देखना मैं उसे कैसा मजा चखाती हूँ। इधर जब गिरिजाधर अपने घोड़ों का निरीक्षण करने के बाद वापस लौटा तो कमरे के भीतर से आती हुई आवाजों को सुनकर वो हैरान हो गया और कमरे के बाहर ही खड़ा होकर सोचने लगा, अरे इतनी रात गई, नंदन किस स्त्री से बातें कर रहा है। दरवाजा बंद था, इसीलिए गिरिजाधर ने सावधानी के साथ खिड़की से भीतर की तरफ झांका और राजकुमारी को देखकर वो हैरान रह गया। हे भोलेनाथ, ये मैं क्या देख रहा हूँ। राजकुमारी मानवी सेवक नंदन के साथ इस समय मुझे इसी समय चलकर महाराज को यह खबर देनी चाहिए। ये नंदन तो महाराज की पगड़ी उछालना चाहता है। लेकिन जैसे ही उसने राजमहल की ओर बढ़ने का निश्चय किया, तभी उसके कानों में साधु बाबा की वो तीसरी बात गूंजी, बेटा गिरिजाधर, अपने जीवन में कभी भी किसी के रहस्य को दूसरों के सामने मत उजागर करना, नहीं तो खुद ही मुश्किल में पड़ जाओगे। इस विचार से वह कमरे के बाहर ही छुपकर राजकुमारी के जाने की प्रतीक्षा करने लगा। अंदर नंदन ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी अब बहुत समय हो गया है, गिरिजाधर किसी भी क्षण यहाँ आ सकता है, आप वापस महल में लौट जाइए। इसके बाद राजकुमारी उसी गुप्त मार्ग से वापस चली गई जिससे वह आई थी। नंदन ने दरवाजे की कुंडी खोली और शांति से अपने बिस्तर पर लेट गया। उधर गिरिजाधर ने जब लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी राजकुमारी को कमरे से बाहर आते नहीं देखा तो उसने खिड़की से अंदर झांका। राजकुमारी को न पाकर और नंदन को आराम से बिस्तर पर लेटे देख वह फिर से चकित हो गया। सोच विचार कर उसने धीरे से दरवाजा खोला। अचरज है, दरवाजा खुला है, यह सब क्या माजरा है। वह भी शांति से अपने बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि शायद इस कमरे में कोई गुप्त मार्ग है जहां से राजकुमारी आई और चली गई। खैर, कल सुबह नंदन की अनुपस्थिति में मैं उस गुप्त मार्ग का पता लगाऊंगा। दूसरी तरफ राजकुमारी भी उस गुप्त मार्ग से होती हुई अपने कमरे में वापस पहुंच गई। कमरे में पहुंचकर राजकुमारी मानवी ने दरवाजा बंद कर लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। उसकी चीख सुनकर राजा मंजीत सिंह जागे और दौड़े दौड़े राजकुमारी के कक्ष के बाहर पहुंचकर धक्का देकर उन्होंने दरवाजा खोला और राजकुमारी के पास पहुंचे। क्या बात है बेटी, क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही हो? पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक अभी अभी मेरे कमरे में आया था। वह मेरी इज्जत लूटना चाहता था, लेकिन जब मैं चीखी तो वह उस खिड़की से कूद कर भाग गया। उस नीच की इतनी हिम्मत, वो महल में घुस कैसे गया? मैं इसी वक्त सैनिकों को बुलाकर उसका हिसाब किताब करूंगा। सैनिकों से बात करना कोई समाधान नहीं होगा। पिताजी, मुझे पूरा यकीन है कि वह आपके द्वारा दी गई अंगूठी दिखाकर ही महल में घुसा होगा। यह सुनकर राजा के मन में गुस्से की लपटें उठने लगीं। गिरिजाधर, अब तुम सख्त सजा के लिए तैयार हो जाओ। तब राजकुमारी ने कहा, सिर्फ कठोर दंड से काम नहीं बनेगा पिताजी, मुझे कल उसका सर चाहिए, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है बेटी, तुम्हारी आज्ञा से आंखों पर। राजकुमारी मन ही मन सोचने लगी, हाँ, मेरी योजना सफल हो गई, अब मेरे और नंदन के बीच कोई रोधा नहीं रहेगा। उसके बाद राजकुमारी निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा अपने शयन कक्ष में पहुंचे, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह सोच रहे थे, कल सुबह मैं गिरिजाधर को दरबार में बुलाकर मृत्युदंड दे दूंगा। परंतु तभी उनके दिमाग में एक दूसरा विचार आया। राजा मंजीत सिंह जब दरबार में समस्त दरबारी और मंत्रीगण गिरिजाधर को मृत्यु देने का कारण पूछेंगे तो उन्हें क्या जवाब दोगे? तब भी तो बदनामी होगी, लोग हमारे मुंह पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम राजा हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारी हंसी उड़ाएंगे कि एक सेवक ने राजा की बेटी की इज्जत से खेलने की कोशिश की। तब राजा के दिमाग में एक उपाय आया कि गिरिजाधर को चुपचाप मौत के घाट उतरवा दिया जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही ठीक रहेगा, इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, और ये काम सिर्फ सलीम कसाई ही कर सकता है। ये सोचकर राजा सो गए। प्रातःकाल होते ही वे नगर की ओर प्रस्थान कर गए। उनका उद्देश्य नसीम कसाई से मिलना था। अद्भुत संयोगवश नसीम कसाई उन्हें मार्ग में ही दिख गया। राजा ने उससे कहा, नसीम, मुझे तुमसे एकांत में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बात करनी है। एक निर्जन स्थल पर पहुंचकर राजा ने कहा, नसीम, तुम्हें एक व्यक्ति का सिर काटना है, पर इस कार्य की भनक भी किसी को नहीं लगनी चाहिए। क्या कह रहे हैं आप महाराज? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे कसाई खाने में एक व्यक्ति भेजूंगा, तुम उसे अंदर ले जाकर किसी भी तरह उसका सिर काट देना। उसके कुछ देर बाद एक अन्य व्यक्ति तुम्हारे पास आएगा। तुम उस सिर को एक वस्त्र में लपेटकर उस व्यक्ति को सौंप देना और धड़ को समुद्र में विसर्जित कर देना। लेकिन महाराज, कोई लेकिन नहीं, जैसा कि मैंने कहा वैसा ही तुम्हें करना होगा। इसके बदले में तुम्हें मनचाहा इनाम मिलेगा, नहीं तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा यह अपराध हमेशा मेरे सीने में ही दफन रहेगा। अब तुम अपने कसाई खाने में जाओ और उस व्यक्ति के आने का इंतजार करो। राजमहल में पहुंचकर राजा मंजीत सिंह ने गिरिजाधर को बुलावा भेजा। गिरिजाधर,
राजा के सामने पेश हुआ। गिरिजाधर, मैं तुमसे एक विशेष काम लेना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि वह केवल तुम ही आसानी से कर सकते हो। बताइए महाराज, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम इसी समय नसीम कसाई के कसाई खाने चले जाओ और उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है, और फिर वो तुम्हें जो भी चीज दे उसे मुंह तक पहुंचा देना। लेकिन ध्यान रहे कि इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आप निश्चिंत रहे। महाराज राजा का आदेश पाकर गिरिजाधर राजा का काम करने के लिए निकल पड़ा, परंतु उसके मन में यह संशय भी हो रहा था कि आखिर राजा को नसीम कसाई से क्या काम हो सकता है। फिर उसके मन में दूसरा विचार आया, मुझे इस विषय में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, मुझे अपने काम से मतलब होना चाहिए। वह नसीम कसाई के घर की तरफ चलने लगा। अभी वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसे एक पेड़ के नीचे कुछ साधु बैठे हुए दिखाई दिए। आपस में चर्चा कर रहे थे। गंगाधर उनके पास जाकर खड़े हो गए। उसी समय एक साधु ने कहा, बच्चे क्यों खड़े हो, हमारे साथ बैठो और थोड़ी देर के लिए धार्मिक चर्चा में भाग लो। माफ कीजिए महाराज, मैं कुछ आवश्यक काम से जा रहा हूं, इसलिए मैं ठहर नहीं सकता, गिरिजाधर ने उत्तर दिया। जैसे ही वह आगे बढ़े, साधु की आवाज उनके कानों में गूंज उठी, बेटा, चाहे तुम किसी भी जरूरी काम से क्यों न जा रहे हो, अगर रास्ते में कोई प्यार से बात करे तो उसकी बात अवश्य सुनना, उसे नकारो नहीं, चाहे इससे तुम्हारा कितना भी नुकसान क्यों ना हो। इस विचार के साथ ही गंगाधर साधुओं के बीच बैठ गए और उनकी धार्मिक चर्चा को सुनने लगे। इधर नहा धोकर नंदन सोचने लगा कि गिरिजाधर को सुबह सुबह राजा ने महल में क्यों बुलाया था और वह अभी तक वापस क्यों नहीं आया। नंदन महल के आसपास घूमने लगा। तभी अपनी कमरे की खिड़की पर खड़े राजा की नजर नंदन पर पड़ी। उन्होंने सोचा, क्यों ना नंदन को ही नसीम कसाई के पास भेज दूं, वह ना समझ है, इसलिए नसीम से गिरिजाधर का सिर लाने में उसे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। राजा ने एक सिपाही को भेजकर नंदन को बुलवाया। नंदन महाराज के सामने हाजिर हुआ। कहिए महाराज, मुझे कैसे याद किया? सुनो नंदन, तुम इसी समय नसीम कसाई के कसाई खाने में चले जाओ, उससे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है, वह तुम्हें जो भी सामान दे उसे तुम मेरे पास ले आना, लेकिन सावधान, उस सामान को खोलकर देखने की गुस्ताखी मत करना। जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। और नंदन कुछ ही देर में नसीम कसाई के कसाई खाने में जा पहुंचा, जबकि गिरिजाधर अभी तक वहीं साधुओं के बीच बैठा हुआ धर्म चर्चा सुन रहा था। कसाई खाने में पहुंचकर नंदन ने कसाई से कहा, मुझे महाराज ने भेजा है और उन्होंने कोई चीज मंगवाई है। ओह, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूं। नंदन को कुछ मालूम नहीं था नसीम ने उसे अंदर आने को क्यों कहा। वह धीरे से कमरे में चला गया। जल्दी ही नसीम भी कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। फिर नंदन से कहा, जो अलमारी तुम्हारे पीछे है उसमें जो पोटली है उसे उठा लो। जैसे ही नंदन ने पीछे की ओर देखा, नसीम कसाई ने अपनी तेज तलवार से उसका सिर काट दिया और तेजी से उसके सिर को एक पोटली में बांध दिया। उसने शरीर को अपने तहखाने में छिपा दिया और हाथ मुंह धोकर अपनी दुकान में लौट आया। अब अगले व्यक्ति के आने का इंतजार कर रहा था। इधर गिरिजाधर साधुओं के साथ धर्म की चर्चा में मग्न था। धर्म चर्चा समाप्त होने के बाद साधु अपने अपने स्थान की ओर चले गए। फिर गिरिजाधर को याद आया कि उसे कसाई के यहाँ किसी जरूरी काम से जाना था। वह सोचने लगा कि महाराज ने मुझे कसाई की दुकान से कुछ लाने को कहा था। नसीम कसाई के पास पहुंचकर उसने कहा, महाराज ने मुझे भेजा है, जो भी सामान हो मुझे दे दो। नसीम ने गिरिजाधर को एक पोटली देते हुए कहा कि यह महाराज को देना और इसे खोलना मत, वरना महाराज तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। मैं समझ गया, चिंता मत करो। यह वही पोटली थी जिसमें नंदन का सिर लिपटा हुआ था। गिरिजाधर वो पोटली लेकर महाराज के सामने पहुंचा। तब महाराज और उनकी बेटी मानवी उसी कक्ष में मौजूद थे। गिरिजाधर को जिंदा देखकर वे दोनों घबरा गए। महाराज ने कहा, अरे अरे, तुम यहाँ पर कैसे? गिरिजाधर बोला, आप लोग आश्चर्यचकित क्यों हैं महाराज? आपने ही तो मुझे काम से भेजा था। मैं आपका काम करके सीधा चला आ रहा हूँ। मुझे कुछ देर अवश्य हो गई महाराज, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसमें क्या है? ठहरिए महाराज, अभी खोल कर दिखाता हूँ। गिरिजाधर ने जैसे ही पोटली खोली, राजा और राजकुमारी के साथ साथ उसके कंठ से भी चीख निकल गई। उसमें नंदन का कटा हुआ सिर था। अरे बाप रे बाप! राजा को सारा मामला समझते हुए देर नहीं लगी। वह सोचने लगा, लगता है नंदन गिरिजाधर से पहले ही नसीम कसाई की दुकान पर पहुंच गया, अतः उसने उसी का सिर काट दिया। तब गिरिजाधर ने कहा, महाराज, ये तो सेवक नंदन का सिर है, आखिर ये सब क्या चक्कर है? तभी राजकुमारी मानवी नंदन के कटे हुए सिर को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रिय, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे क्या पता था कि मेरे कदम तुम्हारी जान ले लेंगे। इसे सुनकर राजा ने कहा, बेटी, तुम क्या कह रही हो? राजा गुस्से में आ गए और उन्होंने अपनी तलवार खोल ली और गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, मानवी, सच बताओ, क्या मामला है? गिरिजाधर को तुम मारना क्यों चाहती थी? नहीं तो मैं खुद तुम्हारा सिर काट दूंगा। तब राजकुमारी मानवी ने अपने पिता को पूरी सच्चाई बता दी। सब कुछ जानने के बाद राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बोले, आह, मैं क्या करने जा रहा था?
मैं एक नेक इंसान को बिना किसी अपराध के मौत की सजा देने वाला था। भगवान भोलेनाथ मुझे क्षमा करें। अचानक राजकुमारी ने कहीं से एक खंजर निकाल लिया और अपने पेट में घोंप कर आत्महत्या कर ली। मरते हुए उसने कहा, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका विश्वास तोड़ा और एक बेगुनाह व्यक्ति को मारने की कोशिश की। भगवान शिव ने मुझे इसके लिए दंड दिया है। मेरे प्रेमी को मुझसे छीन लिया। गिरिजाधर, आप भी मुझे माफ कर दें, मैं अपने प्यार में अंधी हो गई थी। ये कहकर राजकुमारी की आत्मा शरीर छोड़ गई। इसके बाद मानवी और नंदन के शवों का अंतिम संस्कार किया गया। अगले दिन राज दरबार में भरी सभा में राजा ने अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहा, मैं जानता हूं आप मुझे अपराधी मानते हुए भी मुझे सजा नहीं देंगे, लेकिन मेरा मानना है कि अब मैं इस सिंहासन पर बैठने के लायक नहीं रहा। इस कारण मैं ऐलान करता हूं कि आज से इस राज्य के सिंहासन पर गिरिजाधर विराजमान होंगे। मैं गिरिजाधर को अपनी राजगद्दी देकर संन्यास ग्रहण करूंगा और यहां से विदा ले लूंगा। सभी दरबारी पहले राजा के निर्णय का विरोध करते रहे, लेकिन बाद में राजा के दृढ़ निश्चय के आगे उन्हें नतमस्तक होना पड़ा और उन्होंने गिरिजाधर को राजा के तौर पर स्वीकार कर लिया। और इसके बाद गिरिजाधर का राज्याभिषेक समारोह पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। गिरिजाधर अब उस राज्य का राजा बन गया। इस घटना के पश्चात महाराज मंजीत सिंह ने संन्यास लिया और राजमहल छोड़कर सदा के लिए विदा हो गए। अब गिरिजाधर इस राज्य के राजा बन चुके थे। वे अपने राज्यकाज को बड़ी ही सावधानी और ईमानदारी से संभालने लगे। और फिर एक दिन उन्हें एहसास हुआ कि उन साधु बाबा के द्वारा दिए गए उपदेश उनके लिए कितने लाभदायक सिद्ध हुए हैं। मुझे उनसे मिलना चाहिए। अगले दिन सुबह ही राजा गिरिजाधर साधु बाबा के दरबार में पहुंचे और कहा, प्रणाम साधु बाबा, जो भगवान शिव थे, मैं आपसे कुछ जानने की इच्छा रखता हूं। पूछो बेटा। गिरिजाधर ने साधु बाबा को पूरी कहानी सुनाई। साधु बाबा ने कहा, बेटा क्या तुमने उन संदेश का पालन किया, इसीलिए आज तुम इतनी प्रगति कर पाए हो? फिर गिरिजाधर बोले, साधु बाबा, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप एक साधु होते हुए भी संदेश देने के लिए मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली, जबकि आप बिना किसी कीमत के भी दे सकते थे। इसका क्या कारण है? फिर साधु बाबा ने उत्तर दिया, सुनो बेटा, अगर मैंने तुम्हें वे सब बातें मुफ्त में बता दी होती तो तुम उन्हें शीघ्र ही भूल जाते, क्योंकि मुफ्त की चीज लंबे समय तक किसी के भी दिमाग में नहीं रहती और ना ही उस पर विश्वास किया जाता है। इसलिए मैंने 5 संदेश के बदले में तुमसे 5 स्वर्ण मुद्राएं ली थीं, जो आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। इन सोने की मुद्राओं को तुम मेरी ओर से गरीबों को दान कर दो और अब तुम जाओ, परमात्मा तुम्हारी रक्षा करे। भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ गिरिजाधर अपने राज्य में वापस लौट आया। अब वह बहुत ही कुशलता और अच्छे तरीके से अपने राज्य को संभल कर चलने लगा और अपने प्रजा का ख्याल भी रखने लगा। इतना कहकर भगवान शिव इस कैलाश के लिए लौट जाते हैं।